जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने इनकी सरकार में पाकिस्तान कश्मीर मांगता था और चाय वाले नरेंद्र मोदी की सरकार में पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है, ठीक है। और इससे पहले इनकी सरकार में पूरी सरकार पाकिस्तान से परेशान थी और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, पाकिस्तान नरेंद्र मोदी की सरकार से परेशान है। ये रैली में 2.5 लाख लोग इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें बिरयानी और पैसे दिए गए थे और मोदी जी पैसे नहीं लेते। मुझे जब इलेक्शन कमीशन मानेगा अपनी गलती तो मैं मानूंगी, जब इलेक्शन कमीशन मानेगा मैं तब मानूंगी। मैं राहुल गांधी या फिर पक्ष में भाजपा की बात नहीं सुनूंगी। आप झूठा इसलिए बी से बरका, जे से झूठा, पी से पार्टी, बरका झूठा पार्टी, उसको कोई सुनना नहीं चाहती। अच्छा भैया, अभी आप कहाँ से, क्या नाम हुआ? सिंटू कुमार यादव। कहाँ से? जहानाबाद, बिहार। बिहार से है। अभी बिहार में चुनाव है, आप बिहार के जनता होने के नाते मुझे बताइए बिहार में किसकी सरकार है इस बार? इस बार परिवर्तन होगा मैडम, सरकार किसी के भी आए लेकिन परिवर्तन होगा। भाजपा की नहीं होगी किसी के, देखिए हमारे लिए पार्टी मान्य नहीं, हमारे लिए काम मान्य है, हमारे लिए मुद्दा मान्य है। क्या मुद्दा है बिहार में? देखिए इस बार जो मुद्दा एक जगह उठेगा वो हर एक स्टेट में उठेगा। पलायन मुद्दा होगा, शिक्षा मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा है, जितना भी तमाम मुद्दे हैं वो है, बाढ़ मुद्दा होगा, सर्वप्रथम 2 है पलायन मुद्दा। क्या इन मुद्दों पे बात हो रही है? इस मुद्दे पे एकदम बिल्कुल बात हो रही है। कहाँ बात हो रही है? राहुल गांधी तो चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी ये सब हैं जो लोगों को खाली दिमाग भटकाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी हो रहा है, होने दीजिए। बूथ तो चोरी नहीं हो रहा है ना, बूथ चोरी होता था पहले, तब कहाँ गए थे? पहले बूथ जब गायब हो जाता था तब कहाँ जाते थे? आज वोट के अभी वोटिंग हुआ नहीं है, वोट चोरी। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे चौकीदार चोर गद्दी छोड़, अगर मोदी ये सरकार इतनी ही सही है तो उनके विरोध में कुछ बोल क्यों नहीं रही है, चुपचाप क्यों सुन रही है? देखिए सबसे पहली बात मैम, हम अपने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं करेंगे। सुनिएगा पहले, हम अपने प्रधानमंत्री, सुनिए पहले, सुनिए पहले। देखिए केंद्र में कोई भी सरकार रहे, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हर एक स्टेट को देता है, चाहे थोड़ा दे या बेसी दे। लेकिन जो अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं, यही राहुल गांधी लोगों को इस चीज़ में नहीं डालते और प्रधानमंत्री पे टिप्पणी न करके वो घर घर घूम के लोगों के स्थिति को दिखाते कि प्रधानमंत्री देखिए जवाब दीजिए, तो ये ज़्यादा सटीक होता। आज वो चल रहे हैं क्या चीज़ पे, रथ जो भी यात्रा चल रहे हैं, गाड़ी वोटर अधिकार यात्रा, तो रोड पे चल रहे हैं, वो तो गली नली देख के नहीं जा रहे हैं। देखिए आज बिहार में चाहे ऐसा स्थिति है, वो चीज़ दिखाते तो लोग जागरूक भी होते। आज बिल्कुल स्थिति ऐसा, कब किसका बेटा मर जाएगा कोई लिया दिया नहीं है। राहुल गांधी बिहार के आम मुद्दों को छोड़ के कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री, आपने कहा प्रधानमंत्री पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है, उस पे देखिए इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि हम तो 90 के दशक नहीं देखे मैम, लेकिन 90 के दशक लोग कहते हैं तो सुनते हैं, उस हिसाब से तो ये फिर लिखा जाएगा इतिहास में कि 2026 का दशक देखेंगे, जैसे मोदी जी का नाश्ता। एक मिनट, आप मुझे बताइए कि आप इतिहास के पन्नों को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, जो इतिहास में लिखा है नहीं वर्तमान में भविष्य में जाएगा। देखिए इनके नेता तेजस्वी यादव पे एक चीज बता देता हूँ, हमसे ज्यादा तेजस्वी को यहाँ पे नहीं जानते होंगे। आज आपको डंके के चोट पे बता रहा हूँ आपके कैमरे के माध्यम से कि जितना भी आरजेडी के कार्यकर्ता होंगे, आप एक सर्वे कर लीजिए, सर्वे एक वीडियो डाल के कर लीजिए, विपक्ष और पक्ष के नेतृत्व में आपको गालियां इतनी अब हर दिया जाएगा वीडियो। देखिए और वीडियो बना बना के ऐसी गालियां दिया जाएगा कि मत कहिए। तो स्टेज पे चढ़ के देना और न देना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन यही वो कहते कि भाई जितने भी लोग वोट ही कटा था, जितने भी सबको एक इकट्ठा करते, जंतर मंतर कहीं भी चढ़ाई करते, वो ज़्यादा फायदा रहता। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर वोट ही चोरी हो रही है तो केरला में वोट चोरी क्यों नहीं हुई, कर्नाटका में वोट चोरी क्यों नहीं हुई, और हिमाचल में वोट चोरी क्यों नहीं हुई जहाँ कांग्रेस की सरकार? मानता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस को ठहरा था, कांग्रेस बीजेपी को, लेकिन हम अपने हिसाब से देखें तो हर एक का टारगेट होता है कि हमें कौन सा जितना है, नहीं जितना है, कौन सा। ये भी हो सकता है या कहीं सही भी होता है, कहीं गलत भी होता है या नहीं होता है। तो बिहार की बात है, बिहार में तो भाजपा गठबंधन से है। अब बिहार का फोकस क्या भाजपा का, कि भाजपा का सीएम हो, तो भाजपा ये सब तो वहाँ राजनीति करते करते बिहार लोग के ले डूबे बैठेंगे, क्योंकि भाजपा बिल्कुल नहीं आ सकती है बिना गठबंधन के, इधर राजद भी बिल्कुल गठबंधन के साथ नहीं हो। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं जितने भी बिहार के दर्शक देख रहे हैं
कि जिस दिन उन लोग अपने बच्चों की चिंता करना छोड़ देंगे, बिल्कुल सही बात है। छोड़ देंगे और नेता परिवारवाद छोड़ देंगे, उस दिन बिहार का भला हो जाएगा। मैडम आप नाम बताइए पहले सर। मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है। मैं एक बात से शुरू करें, मेरे भाई की पूरी बात सुने। ये कहते हैं पहले करा जाता है, अभी बोले ना कि पहले सोचा समझा जाता था। इसी तरीके से बीजेपी पहले सोचती है, क्योंकि चुनाव होने से पहले ही ऐलान कर देते हैं कि अब की बार 400 पार, ठीक है। इस बार 400 पार आएगा? नारे नहीं आएगा ना, वो नहीं आएगा, क्योंकि वोट चोरी ही नहीं वो झूठा आदमी, उनकी बात को, क्योंकि वो वोट चोरी ही नहीं हुआ। वो झूठा आदमी है, वोट चोरी ही नहीं वो झूठा आदमी है, उसको बंदा चाहता है। आप देखो माइक देते नहीं हो, झूठा मैं इसलिए कर रहा हूँ, देख रहे हो आप, झूठा इसलिए बी से बरका जैसे झूठा, पी से पार्टी बरका झूठा पार्टी, उसको कोई सुनना नहीं चाहती। 400 पास के नारे लग रहे थे, 240 पर आ गई। अब बिहार जा रहे, अंडा के साथ भाजिया मिलेंगे उनको। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर वोट ही चोरी हो रही है तो चलिए 240 नहीं है। मुझे जब इलेक्शन कमीशन मानेगा अपनी गलती तो मैं मानूंगी, जब इलेक्शन कमीशन मानेगा मैं तब मानूंगी। मैं राहुल गांधी या फिर पक्ष भी भाजपा की बात नहीं सुनूंगी। मुझे एक बात बताइए, अगर वोट ही चोरी हो रही है, अगर वोट ही चोरी हो रही है तो भाजपा अयोध्या जैसी सीट क्यों हारी? वो भाजपा की कमी थी इसलिए हारी, सबका घर तोड़ा उन्होंने, मंदिरों की चोरी हुई थी। कहाँ पहुँच गए? एक मिनट, बोल रहे अरे हैं, बात तो करो पूरी, पहले बात पूरी करो। अब आप कह रहे हो, आप देखो वोट चोरी की बात है। अब इनकी चुनाव आयोग से मांगा गया वीडियो, तो उन्होंने कहा बहन बेटी की मैं नहीं दे सकता। भाई साहब आप बहन बेटी की नहीं दे सकते, बेटे दामाद की दे दो, बाप बेटे की दे दो, भाई भाई की दे दो। चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों मिलके ये राजनीतिक चलती है, एक आध राज दे देता है, क्योंकि वो बोले ना, छोटा सा झारखंड, नमूना बता रहा हूँ, छोटा सा झारखंड कांग्रेस को और पूरा महाराष्ट्र बीजेपी को, ये उनकी राज है, चाल है, सच्चाई है। छोटा सा झारखंड भाजपा कांग्रेस को और इतना बड़ा महाराष्ट्र भाजपा को। अभी एक और बात मैं आपको इनकी एक और चीज जोड़ देती हूँ, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश भी भाजपा को है ना। एक सेकंड, अभी इन्होंने कहा था कि वोट चोरी हुई। अरे यार अब हिमाचल कितना बोलने दे, अब शांत हो ले। बीजेपी ये कह रहे बीजेपी ने वोट चोरी करी, राहुल गांधी पन्ने लेके आया है। अरे यार एक मिनट रुकेगा, बक बक बंद कर दे। ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, बीजेपी ने करी है, तो उसने पन्ने दिखाए, वहाँ लिखा आया था कि बीजेपी को ही वोट दिए इस बंदे ने। क्या पता कांग्रेस ने आधे वोट ले लियो, 100 वोट चोरी हुए हो, उसमें से एक वोट बस बीजेपी को मिला हो, बाकी की 99 लेके बैठी कांग्रेस। कांग्रेस भी तो ले सकती है। और वोट चोरी की अगर ये कह रहे हैं ना, सबसे पहली वोट चोरी सरकार कांग्रेस की है, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिला और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 11 वोट मिले, तो जवाहरलाल नेहरू कैसे जीते, कैसे जीते बताओ। अब हो गई पूरी इनके। अब आ जाओ, चुनाव आयोग से मांगा कि मुझे 62 लाख लोगों का नाम कैसे कटा, आज तक जवाब मिला नहीं मिला। क्या कांग्रेस ने अलफनामा दिया? क्या राहुल गांधी ने अलफनामा दिया है, एफिडेविट दिया है? बिहार में दिया है? आरजेडी, पहले बात करो, पहले उसकी सुनो, बाद में एफिडेविट दिया? नहीं दिया। आप सुनो, हाँ सुनो, बिहार में आरजेडी का वोटर कट रहा है, तो आरजेडी आवाज उठा रहा है, लालू प्रसाद उठा रहा है, कांग्रेस उठा रहा है, बीजेपी का वोटर बिहार में नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, आप क्या बताएं, मैं जो पूछ रहा हूँ आपको पता है कि आरजेडी का ही वोट कट रहा है? तो और आपको पता है? बीजेपी क्यों नहीं उठा रहे? बीजेपी एक चीज बताओ, यहाँ पे ये कह रहे वोट चोरी हुए, ये कह रहे वोट चोरी हुए, मास्टर को बैठा रखा है, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ये कह रहे हैं उन्होंने 140 करोड़ जनता का दिल हैक कर रखा है, ठीक है, उनका काम बोलता है, ठीक है, उनको बोलने की जरूरत नहीं, उनको पता है कि हमारी जनता कहीं भी जाए, लेकिन जब सुनिए, लेकिन जब बटन वही तो बोल रही है। अब मैं अगर अयोध्या की बात करूं, मैंने बोला अयोध्या से भाजपा क्यों हारी, अब सुनिए पूरी बात। अरे सुनिए, मैं राम मंदिर की बात कर रही हूँ, अयोध्या की बात कर रही हूँ। फैजाबाद में भाजपा फैजाबाद से हारी है, अयोध्या नहीं हारी है, अयोध्या नहीं हारी है, अयोध्या नहीं हारी है। पहले उस विधान, सुनिए मेरी बात, उस लोकसभा सीट का नाम पहले अयोध्या ही था, बाद में फैजाबाद हुआ है। ये बोले कि आरजेडी का कटा है, कांग्रेस का कटा है, जब इन लोग इतना, सुनिए हम तो सीधे करें प्रधानमंत्री, सुनोगे पहले भाई, जब इनको ये पता है कि आरजेडी का वोट कटा है, कांग्रेस का वोट कटा है, हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बात बिहार वालों के लिए बोल रहा हूँ, तो बिहार वालों हो जाइए सावधान। जब वोट पड़ने से पहले इनको पता हो जाता है कि किसका वोट कटा है नहीं कटा है,
आपने देखा होगा कि बूथ पे हर एक बैठे हुए रहते हैं लोग वोट दिलवाने वाले, तो वो हर एक अपने गांव के बंदे होते हैं, ये नहीं कि विदेश से आके, तो वो देखते हैं कि कौन किसका पार्टी का वोट देने वाला नहीं है। पुलिस वालों ने सुनिए पहले, अरे क्या सुनिए, तो जो इनके गठबंधन के नेता अभी लागू कर रखे हैं, तो समझिए कि जो वोट दीजिएगा उसको मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। कितना घोटाला कर, अभी उन्होंने पेपर दिखाया एक, राहुल गांधी ने, कि नाम भी दिखाया, ये नहीं खाली पेपर, नाम दिखाया। वो लोग कहाँ हैं? अगर वोट चोरी, एक बंदे का नाम 8 बार आ रहा है, चलो मान लेते वोट चोरी हुई, सैलाब चल रहा है राहुल गांधी के साथ, अगर हो रहा है 2.5 लाख आ रहे रैली में, ये होता है जनसलाब। हम मोदी जी की रैली हुई थी, इतने करोड़ दे दिया जी, ये कर रहा हूँ। ये रैली में 2.5 लाख लोग इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें बिरयानी और पैसे दिए गए थे, और मोदी जी पैसे नहीं लेते। बिरयानी खा रहा था, बता दो, दिखा दो। अरे भाई साहब एक बात बताओ, आपको यहाँ बिठा के बिरयानी खिला दो, वीडियो है कहाँ पे बिरयानी खा रहा था? बिरयानी पर आ जाओगे तो फिर मैं बता दूंगा, बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। बिरयानी खाने कौन जाते हैं? इतने दौर मनमोहन सिंह रहा, कितनी बार गया था पाकिस्तान जी, और मोदी जी कितनी बार गया प्रधानमंत्री में, तो बिरयानी खाने कौन जाता है? किनको शौक है पता है? हमारे पास प्रूफ है कि मोदी जी बिरयानी खा के आए हैं। कितना? मैं कहाँ कह रहा हूँ? नहीं, आपने बोला कि मोदी कितने बार जाते हैं खाने। यहीं पर मनमोहन सिंह कितनी बार गया था? ये कहते हैं आतंकवादी आतंकवादी, मुफ्ती महमूद है, आतंकवादी पे मरने पर आंख से आंसू बहाती है, और उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाती है पीडीपी। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आतंकवादी के मरने पे कौन लोग आंसू बहाते हैं। के साथ सरकार मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है, अरे मेरे को सबूत देने की जरूरत नहीं है। बात बोलो। जो कश्मीर, जिस कश्मीर में जो जन सैलाब एक आतंकवादी के मरने, याकूब मेनन को भूल गए हैं? बिल्कुल, मैं उसका भी खंडन करता हूँ, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बात बोल लेना चाहता हूँ मैडम, मेरा अजमल के साहब से कोई लेना देना है? मैं याद रखूंगी क्योंकि वो आतंकवादी है, मैं याद रखूंगी क्योंकि वो पाकिस्तान से है। हमारे लिए वो आतंकवादी है, हमारे देश का दुश्मन है, वो हमारा कोई नहीं है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। चलो ठीक है, उस पर भी मैं अभी हूँ। कन्हैया कुमार कौन है? देश के टुकड़े टुकड़े करता है कौन? कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार को क्यों जाते? इतने सारे तुम्हारी सरकार है, क्यों ढोल बजा फिर रहा है वो? अरे वो तो क्या करेगा? कांग्रेस में केजरीवाल है, जैसा मेरा देश दूरी, तो वो जेल में क्यों नहीं जा रहा? बस कह देने से आरोप लग जाते हैं। अभी आए थे मनमोहन सिंह की एक बात बता देना चाहता हूँ। चलिए मनमोहन सिंह की सुन लीजिए। मनमोहन सिंह की सुन लेते हैं। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था हिंदुओं के साथ, वहाँ के याकूब मेनन को मनमोहन सिंह ने अपने दफ्तर बुला के सम्मानित किया था, और वहीं दूसरी साइड राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर यात्रा कर रहा है। तो ठीक है मैडम, इनके लिए मैं बस इतना ही बोलूंगा कि इनकी सरकार में, जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने इनकी सरकार में पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, और चाय वाले नरेंद्र मोदी की सरकार में पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है, ठीक है। और इससे पहले इनकी सरकार में पूरी सरकार पाकिस्तान से परेशान थी, और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, पाकिस्तान नरेंद्र मोदी की सरकार से परेशान है। कह दिया ना कि कांग्रेस की बात ही मत करो, खून से सींचा इसने हिंदुस्तान को, ठीक है? सही कह रहे हैं आप, खून से सींचा है, हिंदुओं के खून से सींचा है, भारतीयों के खून से सींचा है। मानसिकता खराब है तो क्या करें? मेरी मानसिकता पे ना जाए, मेरी मानसिकता पे ना जाए आप। का बयान देखो कि हमारे बदन का एक एक बूंद हमारे देश के लिए। इंदिरा गांधी जो कहती थी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। दूंगा राहुल इंदिरा जी की बात कर रहे हैं। पहली बात तो इनकी पूरी पार्टी दोगली है, ठीक? हाँ, पूरी पार्टी दोगली है, मैं बता दूंगा। ये गाली नहीं देंगे, इनकी शुरुआत नहीं होगी। दोगलापन गाली होती है? आप बता दें, इसकी डेफिनेशन बता दे दोगले की। रमेश भिदोरी, मैं तो पूरी बात बोला, सुनेगा आपने? सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी 10 मिनट सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इन्होंने आपको दोगला बोला, चलो सुनो भैया, 1 मिनट। इनको नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी को दोगला बोला। जर्सी गाय के बच्चे, उनको क्या करोगे? सुनो, अभी दोगला बोला, आपको बुरा लगा। अभी वो भैया यहाँ खड़े होके बात कर रहे थे, पीछे से एक भैया वो दोगला बोल रहा था। पूरा है, गाली नहीं देना चाहिए। वो देखो उसको क्या बोलोगे? उनके लिए शब्दों का मर्यादा नहीं है, वाला गाली दिया नहीं दिया, इसके शब्दों का मर्यादा नहीं। हमारी राजनीति कितनी घटिया हो गई है कि माँ बहन को उतारना पड़ रहा है बीच में। कांग्रेस की पार्टी इतनी घटिया हो गई है, क्योंकि मैं कल भी बोल के गया था, वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है ना, वो रिजवी नाम का बंदा बीजेपी का कार्य करता है। वो कांग्रेस भैया को पता नहीं है, ठीक है ना? सुनिए AI का जमाना है, सुनिए AI का जमाना है, इनको पता नहीं है, ठीक है ना? राहुल गांधी ने 5 बार माफी मांगी है, उसकी भी पता नहीं। 5 बार नहीं, गलती करेगा 50 बार मांगेगा, लेकिन ये कम मांगेंगे गलती पे यार उसको 2 करोड़ के। उन पर तो कहते हो कि वो लाके इटली से लाके यहाँ बसा दिया, और जो छोड़ के भाग गया उन पर नहीं बोलेंगे ये? वो हमारे देश की महिला नहीं है तोता बहन, उन पर कब बात करोगे? तुम नहीं सुनोगे ना, तुम नहीं सुनोगे, नहीं सुन, तुम सुनोगे नहीं। वो महिला नहीं है, वो महिला नहीं है।
मेरा सवाल सुनिए, साहब मिलेगा। मेरा सवाल सुनिए। हाँ, वो इटली से लाके यहाँ फंसा दिया। हाँ, इनके नेता सारे इनके, अरे सुनने की क्षमता है, हमारा कोई नेता नहीं, सुनने की क्षमता है। हाँ, सुनने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वही अपने लोगों के बारे में नहीं सुनेंगे। मैं बताता हूँ ना कि इनके नेता सारे इटली से आ जाते हैं, ठीक है। हमारा कोई नेता नहीं, हमें काम करने वाला नेता चाहिए, ठीक है। बीजेपी की क्या मजबूरी है भाई, कोई अच्छा चेहरा क्यों, गांजा पीने वाले बंदा को फिर से करो बिहार में देने के लिए, जो विधानसभा में गंदी गंदी बातें बोलता है, पीछे महिला कपड़ा रख लेती है, क्यों नहीं 144 सीट पे लड़ रहे हो, 244 मतलब जब विधानसभा में बोल, अरे यार सुनने की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल ही बवासीर है नीचे, ये बताओ। अब सुनने की क्षमता है, हाँ सुनने की क्षमता है, विधान क्यों नहीं चेहरा उतार रहा है बिहार में। एक बार कुर्सी लगा के पॉडकास्ट कर लो इनके साथ, ठीक है। सुनने की क्षमता नहीं है, बोल के निकल जाएंगे। अगर सुनने बिहार में कौन सा अच्छा चेहरा मानते हो, क्या दिक्कत है, कौन सा अच्छा चेहरा मानते हो, क्या दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी का चेहरा मैं बता रहा हूँ। चिराग पासवान में क्या दिक्कत है, बवासीर होती है, इनके मुंह में बवासीर लग रही है मेरे को, बात सुनने की हिम्मत नहीं है। ये गाली देना इनका, ये गाली है, बवासीर बवासीर एक बीमारी है, गाली नहीं होती, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। गाली बकता पूरी, और तुम्हें एक बीमारी है, गोबर राहुल गांधी की तरह इनके दिमाग में डेंगू हो चुका है।